एक बार अयोध्या धाम से संतों की मंडली आ रही थी, कन्नौज में आकर पहुंची। भजन करते हुए, मजीरा बजाते हुए चलते आ रहे। तो रास्ते में कन्नौज जब पड़ा है तो कन्नौज में आकर के उन्होंने देखा शाम का समय है, चलो संध्या यहीं व्यतीत कर ली जाए, सुबह चलेंगे वृंदावन। क्यों? अयोध्या दूर है वृंदावन। 25 मूर्तियां रहे महाराज। एक भक्त से पूछी, भैया यहाँ कोई भगत है? काहे? बोले हम 25 मूर्तियां, कछु व्रत मूर्तियां हैं, इतनी दूर नहीं चल पाएंगे, रात्र विश्राम करके सुबह चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, अजामिल नाम का ब्राह्मण है, चले जा, बहुत अच्छा है, खूब सेवा होगी और शायद भगवान ने चाही तो दक्षिणा जरूर मिलेगी। उसने मजाक कर दी। संत भगवान भोले भंडारी सो अजामिल के दरवाजे पहुंचे, आवाज लगाई, अरे बेटी यहाँ अजामिल भगत है का? सो वेश्या निकल के आई। वैसे ही अजामिल पहले बहुत अच्छा था, लेकिन एक वेश्या की संगत से अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। वेश्या निकल के बाहर आई, कहिए भगवान, अरे आपको किसी ने गलत रास्ता दे दिया, मेरा पति बहुत दुराचारी है, चोर है, डाकू है, और आपको देख लिया तो आपका अपमान कर देगा, आप चले जाओ। बेटी हम 25 मूर्तियां हैं, कहाँ जाएंगे? अरे संध्या का समय है, भूख भी लगी है, अरे कम से कम भोजन प्रसाद बनाए के ठाकुर जी को भोग लगाए के हम भी पा लेते। भगवान संत भगवानों ने चल दिया, कोई बात नहीं बेटी, महाराज हम तुम्हें नहीं दे सकते, चल दिए। फिर अपने माँ की बात याद आई उस वेश्या को, तो बोली महाराज ठहर जाओ, मेरी माँ कहती थी कि बेटी सब कुछ करना लेकिन संतों से कभी झूठ मत बोलना। महाराज मैं आपको पका पकाया भोजन नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी वृत्ति ठीक नहीं है, मेरे अन्न में दोष है, लेकिन कच्चे आटा दाल में कोई दोष नहीं, आप अपना बनाओ और खाओ, हम तुमको दे दे रहे हैं। संत लोग रुक गए, आटा डाल दिया, टिक्कर बनाए, ठाकुर को भोग लगायो, संत भगवानों ने पायो। सवेरो भयो 4 बजे ही आ गया अजामिल, पट्टी बांध के, काली काली पट्टी, डाकू है। संतन से बड़ी नफरत थी महाराज। जैसे ही आया देखा उसने महात्माओं को, क्यों जी हमारे दरवाजे तो? सो पत्नी एकदम से निकल के, खबरदार एक लफ्ज भी अगर बोल दी, ये गृह मंत्री होते हैं ना, इनके सामने ना चलते खाओगी, चाहे तुम प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, पर घर में टिंकुई के पापा हो, बोल गोविंद भगवान की। जैसे ही अजामिल की पत्नी ने भैया एकदम से कहा संतों का अपमान मत करना, अजामिल अच्छा तुमने रोका? बोले हाँ, अच्छा तो कोई बात नहीं, कोई बात। संतों ने कहा, मन में सोचा इस दुष्ट का अन्न हमने खाया है, इसका कल्याण कैसे हो, बड़ा पापी है। सत्य है, संत जो होते हैं वो जीवन बदल देते हैं। संतों ने कहा अजामिल मैं तुझे कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारे कितनी संतान? बोले 9। अब 10वीं संतान यदि पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख लेगा। संत समझ गई ऐसे भजन करेगा नहीं तो कम से कम बेटा को नाम नारायण रख लिए तो कम से कम भगवान को नाम लेता रहेगा। संत समाधान करके चले गए, बेटा हुआ, नाम नारायण रखा। अब तो चलते फिरते बेटा नारायण 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 नारायण। एक दिन भगवान के यमराज के काले दूत लेने आए। अब तो चिल्लाने लगा अजामिल, अरे बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए, एकदम से रोक दिया, खबरदार छोड़ दो इन्हें। अरे सुना नहीं क्या, ये नारायण का नाम ले रहा है और तुम इन्हें ले जा रहे हो। यमराज के दूत कहने लगे महाराज ये उन नारायण का नाम नहीं ले रहा है, तो बोले अपने बेटे का नाम ले रहा है। बोले कुछ भी सही। देखो भगवान के नाम की कितनी महिमा है, कुछ भी सही और कैसे भी तो सही, लेकिन नाम तो भगवान का ले रहा है ना, इसलिए तुम इन्हें नहीं ले जा सकते हो। मेरे श्रोता बंधु, जैसे इतना कहा भगवान के यमराज के जो दूत थे ना वो लौट के चल दिए और
मेरे सज्जनों, यमराज के दूत जो हैं पहुंचे हैं यमराज जी के सामने और जाकर के कहने लगे महाराज हाँ कैसी जगह भेज देते हो? क्यों? अरे वहां तो मेरा अपमान हो गया। यमराज बोले क्यों? अरे वो पीले पीले वस्त्र धारण करके, पीताम्बर धारण करके वहां भगवान के दिव्य पार्षद पहुंच गए। उन्होंने जाकर के मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा जो भगवान का नाम लेता है उसे तुम यमपुरी नहीं ले जा सकते हो। मेरा अपमान हो गया। यमराज जी खुश हो गए। उनके मुखारबिंद से नाम सुन के अरे राम राम राम, मैं जिनका स्वयं ध्यान करता हूँ। आप हमें पूछते थे कि तुम किनका ध्यान करते हो? उन्हीं प्रभु का मैं चिंतन करते और उनके दिव्य पार्षदों का तुमने दर्शन किया है। यमदूतों तुम धन्य हो। यमराज जी धन्य हो गए नाम सुन के। तो कहते हैं बड़े से बड़ा पाप, छोटे से छोटा पाप, गरुणाम च लघुनाम च गरुण च लघुन च प्रायस्तानि पापा नाम ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। भगवान के नाम में वो पावर है जो भगवान के अमंगल को भी दूर कर सकता है। वो पावर है भगवान के नाम में। राम न सकहे नाम गुण गाई, बताया है